नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण का उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति होता क्या है? जब विशेष शब्द व धातु के कारण विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। शब्द और धातु है ना, अगर कोई शब्द है या धातु है तो विशेष शब्द और विशेष धातु के कारण उसी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सीता रामेण स वनम गच्छति, तो सह जो शब्द है यह उपपद विभक्ति होता है ना, और सह शब्द के कारण ही इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामेण में अगर स है तो हमको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ स पद के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग तो हुआ है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। पहले द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कौन कौन सा धातु और कौन कौन सा शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहले प्रच, उभयता, प्रति, धिक, विना, रक्ष, याच, नम, गम, परितः, ये सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये अगर धातु है, प्रच धातु है, धिक, रक्ष, याच, नम, गम, ये सब धातु है, और ये शब्द है उभयता, प्रति, विना, परितः, ये सब शब्द हैं। तो ये शब्दों में यह शब्द अगर आपके सेंटेंस में आता है, आपके वाक्य में अगर आता है तो हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना रहता है। जैसे यहाँ पर आया प्रच। प्रच मतलब होता है पूछना। छात्र अध्यापकम प्रश्नम पृच्छति। पृच्छति मतलब प्रच, यहाँ पर पृच्छति आया है ना, तो पृच्छति आया धातु है, तो यहाँ पर अध्यापकम हो गया। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किए तो अध्यापकम हो गया। उभयता, उभयता मतलब दोनों ओर होता है, तो यहाँ मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति। उभयता आया है तो मार्ग के रास्ते के चारों ओर दोनों ओर वृक्ष हैं। रास्ते के दोनों ओर वृक्ष है, मार्ग में दोनों ओर वृक्ष हैं। तो के जहाँ पर हमको विभक्ति का प्रयोग करना रहता है वहीं हमको द्वितीय विभक्ति लगा देना है। जैसे छात्र अध्यापकम प्रश्न, छात्र अध्यापक को प्रश्न पूछता है, तो को कहाँ आया? अध्यापक में आया, अध्यापक को, है ना, तो यहाँ पर अध्यापक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। उसी पर प्रति मतलब और होता है। धनिकम ग्रामम प्रति गच्छति। धनिकम मतलब धनी जो है वह गांव की ओर जाता है, तो यहाँ ग्रामम में गांव की ओर, है ना, तो की विभक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ है? गांव में हुआ है, तो गांव में, तो यहाँ पर ग्रामम हो गया, द्वितीय विभक्ति लग गया। धिक मतलब होता है धिक्कार। धिक असत्यवादिनम, धिक्कार है, असत्य बोलने वालों को धिक्कार है, तो धिक है तो यहाँ पर असत्यवादिनम हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो। वीणा, वीणा में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पुत्र जनकम विना न गच्छति, तो पुत्र जनकम विना न गच्छति मतलब पिता के बिना नहीं जाता है, तो जनकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। रक्ष, रक्षा करना। सैनिका रक्षम रक्षन्ति। सैनिका, सैनिक जो है वह देश की रक्षा करते हैं, तो की कहाँ आया? द्वितीय विभक्ति कहाँ लगेगा? देशम में द्वितीय विभक्ति लग जाएगा। याच, याच मतलब होता है मांगना। भिक्षुक धनिकम धनम याचते। भिक्षुक धनिक, भिक्षुक जो है वह धनी से धन मांगता है, से आया, लेकिन हमको यहाँ पर याचते का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, तो धनिकम हो जाएगा। नमा मतलब, नम मतलब होता है नमस्कार करना। नम धातु नमस्कार करना। अहम मातरम नमामि, मैं माता को प्रणाम करता हूँ, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। नम है तो मातरम हो गया द्वितीय विभक्ति। गम मतलब होता है जाना। गम धातु अगर किसी भी सेंटेंस में है तो वहाँ पर हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति। छात्रा विद्यालय जाते हैं, जा रहे हैं या जाते हैं, तो विद्यालयम में आ गया द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। परिता में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परिता मतलब चारों ओर। नगरम परिता उद्यानानि सन्ति। परिता है तो यहाँ पर नगरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया।
अब है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति कौन कौन सा शब्द है और कौन कौन सा धातु है जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह शब्द है स, साकम, सार्धम, अलम, वीणा, हीना। ठीक है। स मतलब होता है साथ। अगर सेंटेंस में या वाक्य में स है का प्रयोग हुआ है तो वहाँ तृतीय विभक्ति हमको लगा देना है। सीता रामेण सह वनम गच्छति। रामेण अंडरलाइन जो दिया है उसी में हमको उसी को ही चेंज करना है। तो यहाँ पर रामेण यहाँ चेंज हुआ वाला ही है, यहाँ पर रामेण। तो यहाँ स है तो सीता राम के साथ वन जाती है। तो रामेण में के साथ है ना, तो के जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसी जगह में हमको विभक्ति लगा देनी है। रामेण तृतीय विभक्ति लगा दिए। रामेण। शाकम। शाकम मतलब होता है साथ। अहम मित्रे शाकम गमिष्यामि। मैं मित्र के साथ जाता हूँ। मित्र के साथ जाता हूँ, मैं मित्र के साथ जाता हूँ। तो मित्र के ले यहाँ पर मित्रण हो गया। सार्धम मतलब भी साथ होता है। स, साकम, सार्धम, ये तीनों का मतलब साथ होता है। रामेण सार्धम लक्ष्मण अपि गच्छति। राम के साथ लक्ष्मण भी जाता है। तो के जहाँ पर प्रयोग हुआ है वहाँ पर हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिए हैं। अलम। अलम मतलब होता है मत करो। अलम विषादेन मतलब झगड़ा मत करो। तो अलम विषादेन, विषादेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वीणा। वीणा मतलब विद्या दूसरा में द्वितीय विभक्ति में भी वीणा का प्रयोग होता है, तृतीय में भी वीणा का प्रयोग होता है। पुत्र जनकेन वीणा न गच्छति। पुत्र जो है वह जनक के बिना नहीं जाता है। हीना। जनकेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हीना मतलब रहित। विद्यया हीना जीवनम व्यर्थनम। व्यर्थम विद्यया, विद्या मतलब विद्या तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग बालक के समान चले विद्यया। तो यहाँ पर तृतीय हीना है तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। चतुर्थी विभक्ति अंग विकार में, नम में, दा में, रुच में, कुप में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग विकार। अंग विकार में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग विकार में भिक्षुका नेत्रन काणा अस्ति। अंग विकार जो रहता है, अंग विकार मतलब क्या होता है, जो काना है, पैर से लंगड़ा है या बहरा है, तो उसमें अंग विकार उसे कहते हैं। तो उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेत्रन, नेत्र से काना है, भिक्षुक नेत्र से काना है, तो नेत्रन आ गया। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है नम, दा, रुच और कुप में। तो नम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन अगर धातु में नमा है तो हम उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नम दिया। नम मतलब नमस्कार करना। हम मातरम नमामि। नम अगर धातु है, नमामि, नमति, नमता, नमंती ऐसे लिखा हुआ है तब हम उसको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन नमा है तो वहाँ पर हमको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे नमः श्री गणेशाय नमः, तो श्री गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति लग गया। ठीक है। बालकाय होता है वैसी गणेशाय हो गया। दा में, दा मतलब होता है देना। दा मतलब देना होता है, तो देना में भी हमको चतुर्थी विभक्ति, दा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करें। दा यच्छ, यच्छ मतलब होता है दा का यच्छ चलता है तो यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति ऐसे चलता है ना दा मतलब दा का। तो नृप निर्धनाय वस्त्राणि यच्छति। निर्धनाय में निर्धन को वस्त्र देता है, तो निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। रुच। रुच में भी, रुच मतलब अच्छा लगना, रुच में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और रुच धातु आत्मने पद में चलता है। रोचते, रोचेते, रोचनते ऐसे इस तरीके से आत्मने पद में चलता है। तो यहाँ पर गोपालाय संस्कृतम रोचते, गोपालाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। कुप क्रुद्ध मतलब होता है क्रोध करना। माता उस श्रृंखलाय पुत्राय कुप्यति। तो माता उस श्रृंखलाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। उसी प्रकार अलम। अलम मतलब होता है समर्थ, समर्थ, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। राम रावणाय अलम। राम रावणाय, रावणाय में
राम राम रावण के समर्थ है। तो रावणाय में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। स्वस्ति, स्वस्ति मतलब होता है कल्याण, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रजाभ्य स्वस्ति, तो यहाँ पर प्रजाभ्य में स्वस्ति का चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग बहि, अनंतरम, प्रभृति, तुलना में और भी मतलब डरना, इसमें इतने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बहि मतलब होता है बाहर। नगरात बहि कूपः अस्ति, बहि आया है यहाँ सेंटेंस में, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया नगरात। उसी प्रकार से अनंतरम, अनंतरम मतलब बाद में। सूर्योदयात अनंतरम आतपः वर्धते, सूर्योदयात आतपः मतलब धूप होता है। सूर्योदयात सूर्योदय के बाद में धूप होता है, धूप बढ़ता है। ठीक है। प्रभृति, प्रभृति मतलब से। हिमालयात प्रभृति भारत सीमा प्रारभ्यते, तो हिमालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। प्रभृति में मतलब पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तुलना में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर हम किसी से तुलना कर रहे हैं तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। भीम अर्जुनात स्थूलतरः अस्ति, भीम अर्जुन से मोटा है, तो यहाँ पर अर्जुनात में से का प्रयोग यहाँ अर्जुन में हुआ है। भीम अर्जुन से, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। भी मतलब होता है डरना, तो भी का इस तरीके से चलता है। भी अगर धातु, ये भी जो है वह धातु है, विभेति विभेद, ठीक है। तो यहाँ पर बालका वानरात विभेति है, तो यहाँ पर वानरात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। उसी प्रकार षष्ठी विभक्ति का ऊपरी, अधा, अग्रे, पुरता, मध्य, पृष्ठता, ये सारे शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ऊपरी मतलब होता है वृक्षस्य, ऊपरी वानरा कुर्दन्ति, ऊपरी आया है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति वृक्षस्य लग गया है। अधा आया है तो यहाँ पर अधा मतलब नीचे होता है। तरुष्य, तरु के नीचे मतलब वृक्ष के नीचे, तो तरुष्य अधा पथिका विश्राम्यति, तरु तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लग गया है। अग्रे मतलब होता है आगे। विद्यालय से अग्रे मार्गः अस्ति, यहाँ से षष्ठी विभक्ति विद्यालय के आगे मार्ग है। अग्रे में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुरता मतलब होता है सामने, और परिता में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन पुरता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुरता, गृहस् पुरता देवालय अस्ति, गृह घर के सामने मंदिर है। मध्य मतलब होता है बीच में। छात्रा नाम मध्य अध्यापिका अस्ति, छात्रों के मध्य में अध्यापिका है। पृष्ठता मतलब होता है पीछे। अध्यापिकाया पृष्ठता श्यामपट्ट अस्ति, अध्यापिकाया मतलब यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति है। के पीछे, अध्यापिका के पीछे श्यामपट्ट है मतलब ब्लैक बोर्ड है। उसके बाद सप्तमी विभक्ति का प्रयोग समय में, स्नेह, विश्वास में, श्रेष्ठता निर्धारण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। समय, कोई भी समय अगर हम लिखते हैं तो वहाँ हमको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देना है। जनका पंचवादने उत्तिष्ठति, वादने 5 बजे, जनक जो है वह 5 बजे उठता है, पिता जो है 5 बजे उठता है। बाल्यकाल कालिदास मूर्ख आसीत्, बाल्यकाले मतलब यहाँ पर भी मतलब कालिदास मूर्ख आसीत्, बाल्यकाल में कालिदास मूर्ख था, तो बाल्यकाले में षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। उसके बाद स्नेह और विश्वास में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मात्रा पुत्रे स्नेहति आया तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति पुत्रे आ गया। पिता पुत्रे विश्वस्यति, तो यहाँ पर पुत्रे में सप्तमी विभक्ति आया। पुत्रे मम दृढ़ विश्वास, तो पुत्रे में सप्तमी विभक्ति लगा है। श्रेष्ठता निर्धारण में किसी से तुलना कर रहे हैं, श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देने हैं।
कालिदास कविषु कविनाम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आया है यहाँ पर, तो कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। तो ये दोनों हमको लगा सकते हैं, कविषु भी लगा सकते हैं और कवि नाम भी लगा सकते हैं। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी दोनों हमको लगा देने हैं। नहीं तो दोनों भी लगाएंगे तो कोई भी एक लगाएंगे तो वो दोनों सही हैं। उसी प्रकार फलेषु फलानाम आम्रम श्रेष्ठम, फलेषु और फलानाम आम श्रेष्ठ दिया है, तो यहाँ पर भी हम दोनों लगा सकते हैं, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। भावे सप्तमी, जब पहली क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो जो कार्य हो चुका है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे सूर्य उदेति सर्वथा प्रकाशा भवति, सूर्य उदय होता है, सर्वथा और सर्वत्र सभी तरफ प्रकाश फैल जाता है, तो उदेति में सप्तमी विभक्ति लग गया है। सूर्य रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, तो रामे में सप्तमी विभक्ति लग गया है, क्योंकि दो वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, प्राण त्याग, राम वन गया तो दशरथ प्राण त्याग दिया, तो पहला में हमको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। कुशल निपुण पटु प्रवीण के साथ सप्तमी विभक्ति लगे। अगर हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में कुशल निपुण पटु और प्रवीण है तो भी हमको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे छात्रेषु रामः कुशला, तो कुशला आया है तो छात्रेषु हो गया अब सप्तमी विभक्ति। सा कार्येषु निपुणा, कार्येषु सप्तमी विभक्ति। स गायने प्रवीणा, गायने में सप्तमी विभक्ति। निर्धारण के योग में षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निर्धारण के लिए सप्तमी विभक्ति का या षष्ठी विभक्ति दोनों का प्रयोग कर सकते। काका पक्षी नाम या पक्षीस्वा धूर्ता भवति, तो यहाँ पर दोनों का प्रयोग हुआ है, षष्ठी या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ और यहाँ पक्षीस्वा में सप्तमी। सर्वेषु बालेषु अनुजा चतुरा अस्ति, सभी बालक, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग निर्धारण है। सभी बालकों में अनुज चतुर है, छोटा चतुर है, तो यहाँ पर निर्धारण कर रहा है तो उसमें सप्तमी या षष्ठी दोनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वेषां बालकानां अनुज चतुर अस्ति, सभी बालकों में अनुज जो है, छोटा जो है वह चतुर है, तो दोनों विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से यह उपपद विभक्ति बनता है। धन्यवाद बच्चों।